हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। और स्टूडेंट्स, हमने शुरू किया है मैराथन एमसीक्यू का। इससे पहले दो पार्ट इसके आ चुके हैं और दोनों पार्ट किसके ऊपर थे? ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर थे। और ये मैराथन चलेगा कब तक? बोर्ड एग्जाम तक। हर चैप्टर के एमसीक्यूज में आपके लिए लेकर आकर आता रहूंगा। अभी हमने शुरू किया है मैराथन। आज हम पढ़ने वाले हैं मैराथन में एमसीक्यू फॉर रियल नंबर्स, आपके सिलेबस का जो चैप्टर नंबर 1 है। बच्चों, एक एक करके एमसीक्यू देखते हैं। और ये बात आप ध्यान रखो कि एमसीक्यू आपके एग्जाम पेपर का बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है। और इतने आसान आसान कॉन्सेप्ट्स हैं ये कि इन पर अगर मार्क्स आप गेन कर लेते हो ना, तो आपके बहुत अच्छी परसेंटेज बनने वाली है। तो मेरे संग बने रहिए। हर चैप्टर का एमसीक्यू मैराथन आता रहेगा आपके लिए। शुरू करते हैं आज की बात। बच्चों देखो, एचसीएफ पूछा गया है इन 3 नंबर का। ठीक है, देखो मैं आपको एक बात बताता हूं। एचसीएफ में करना क्या होता है? सिंपल सी कहानी ये होती है। एचसीएफ में हम लिखते हैं कॉमन फैक्टर। ठीक, कॉमन फैक्टर। अब इसमें टर्म आता है हाईएस्ट, तो बच्चे को लगता है बड़ी पावर लेनी है, पर ऐसा नहीं है। कॉमन फैक्टर लिखो और कैसे? विद लोवेस्ट पावर। कॉमन फैक्टर लिखो विद लोवेस्ट पावर। तो क्या करना है एचसीएफ के लिए? कॉमन फैक्टर विद लोवेस्ट पावर। अरे फैक्टर कॉमन ढूंढो और लोवेस्ट पावर लगा दो। यहां पर आप देखो ना, पहला नंबर है 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5। अरे 5 का मतलब 5 की पावर 1। बच्चों देखो, दूसरा नंबर है 2 का स्क्वायर 3 की पावर 3, 5 का स्क्वायर। और तीसरा नंबर है 2 की पावर 4, 3, 5 की पावर 3, 7। तो सबसे पहले तो ये सोचो कॉमन कौन सा है। कॉमन एक तो 2 कॉमन है, ठीक है, देखो ना 2 तीनों में है, ठीक है। फिर 3 तीनों में है, फिर 3 कॉमन है। फिर 5 तीनों में है, फिर 5 कॉमन है। 7 तीनों में है नहीं, ठीक है। कॉमन फैक्टर लिख दिया। अब लोवेस्ट पावर लिख दो। देखो 2 की लोवेस्ट पावर 2, 3, 4। पावर 2 सबसे छोटी है, 2 लगा दिया। 3 की लोवेस्ट पावर देखो, यहाँ 3 की पावर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। लोवेस्ट पावर 1 हुई, 1 लगा दी। 5 की लोवेस्ट पावर देखो, 1, 2, 3 में पावर 1 लोवेस्ट है, 1 पावर लगा दी। तो ये हो गया 4 into 3 into 5, 12, 5 the 60 and 60 is the आंसर। नोट कीजिए बच्चों। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। पिछले क्वेश्चन में एचसीएफ था, कॉमन फैक्टर लिखा और कॉमन फैक्टर लिखा और लोएस्ट पावर लगा दी। बच्चों देखो एलसीएम में क्या होता है। एलसीएम में क्या होता है, देखो जितने भी फैक्टर्स हैं, हर फैक्टर को कम से कम एक बार तो लिखा जाएगा। मतलब एवरी फैक्टर वंस, हर फैक्टर को एक बार तो लिखो। और लिखा लोवेस्ट है, लेकिन पावर कौन सी लगानी है? हाईएस्ट। अरे बच्चों ध्यान रखना, गलती नहीं होनी चाहिए। एचसीएफ में क्या था? कॉमन फैक्टर लिखने के बाद उन कॉमन फैक्टर की जो लोवेस्ट पावर है वो लिखते थे। एलसीएम में हर फैक्टर को एक बार लिखते हैं, फिर उसकी हाईएस्ट पावर लगा देते हैं। जैसे हमसे पूछा जा रहा है इन दोनों का एलसीएम, ठीक है भाई। 2 की पावर 3 इंटू 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 3 की पावर 3। ठीक, पहले लिखते हैं हर फैक्टर 2 और 3, ठीक है। एक फैक्टर 2 है और एक फैक्टर 3 है, कोई और फैक्टर तो है नहीं इसके अलावा। और अब आपको लगानी है इनकी हाईएस्ट पावर। एलसीएम में क्या करते हैं, हर फैक्टर एक बार, तो 2 और 3 फैक्टर है, एक एक बार लिख दिया। हाईएस्ट पावर तो 2 और 3 में 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 में 3 बड़ी पावर है, ओके। 3 की पावर 2 और 3 में 3 की पावर 3, ये पावर 3 बड़ी है, ओके। तो यही आंसर होना चाहिए, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3। दिस इज द आंसर। बच्चों बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। क्या बोला था मैंने? एचसीएफ में क्या करते हैं? एचसीएफ में क्या करते हैं, पहले लिखते हैं कॉमन फैक्टर। क्या लिखते हैं? कॉमन फैक्टर। एचसीएफ पूछे या जीसीडी पूछे, क्या करते हैं? कॉमन फैक्टर। और कॉमन फैक्टर लिखने के बाद क्या लगाते हैं? उनकी लोएस्ट पावर। अरे ध्यान रखना, कॉमन फैक्टर लोएस्ट पावर। इसमें एवरी फैक्टर वंस, ONCE वंस लिख दो। एवरी फैक्टर वंस विद हाईएस्ट पावर, ठीक है, नोट कीजिए। नाउ लुक एट द थर्ड क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन ये है कि एलसीएम ऑफ 12 and 42 इज दिस, ठीक है।
तो क्या करें, ये कहते हैं यहाँ पर LCM ऑफ 12 एंड 42 इज 10k प्लस 4, तो k की वैल्यू बताओ। तो हम पहले इसका LCM निकालते हैं, उसे रखते हैं 10k प्लस 4 के इक्वल, ठीक है। निकाल लेते हैं बच्चों, देखो LCM पहले लिखते हैं 12 को, ठीक, प्राइम फैक्टराइजेशन करा 12 का हमने, ठीक है, 2 6 जा 2 3 जा, ये हुआ 2 का स्क्वायर इंटू 3, डन। फिर 42 का लिखा, 42 2 21 3 7, जैसे 2 इंटू 3 इंटू 7। और बच्चों अभी क्या बोला था, एलसीएम कैसे लेते हैं, हर फैक्टर एक बार, एक फैक्टर 2 है, एक फैक्टर 3 है, एक फैक्टर 7 है ना, सारे फैक्टर एक एक बार लिख लिए। उसके बाद हाईएस्ट पावर, ठीक है, तो इसमें 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, 2, ठीक, 3 की हाईएस्ट पावर 1 है, 7 की हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये हो गया 4 इंटू 3 इंटू 7, 4 इंटू 21 84। तो बच्चों एलसीएम क्या आ गया, 84। अब आप यहाँ पे आ जाओ, दिस इंप्लाइज 84 इज इक्वल टू 10k प्लस 4। अरे 4 को इधर लाके माइनस कर लो, और इधर से मेरा मतलब लेफ्ट में लेके आ जाओ उसको। दिस इज 80 इक्वल टू 10k, k equals to 80 by 10 and it is equals to 8. This is the answer. Look at question number 4. ये कहते हैं ये बताओ कि LCM इन चारों नंबर का, पहले तो यानी कि इन चारों नंबर का LCM निकालना है, फिर पूछते हैं इन चारों नंबर का LCM मल्टीपल नहीं होगा इनमें से किसका। अरे जिससे डिवाइड नहीं हो पाएगा उसका मल्टीपल नहीं होगा। अरे फिर से एक बार, LCM बताओ इन चारों नंबर का, ठीक, और बताओ इन चारों नंबर का जो LCM होगा वो इनमें से किसका मल्टीपल नहीं होगा। देखते हैं, पहले तो LCM निकालते हैं। LCM किस किस का निकालना है, 5 का, 8 का, 12 का, 20 का, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन, 5 तो 5 ही रहा, 8 क्या हो गया बच्चों, 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक। फिर 12 का देखना है, 12 का 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, भाई प्राइम फैक्टराइजेशन तो करना सबको आता है ना। फिर 20 का देखते हैं, 2 10 जा 2 5 जा, ठीक है, जैसे 2 स्क्वायर इंटू 5। बच्चों क्या निकालना है हम, LCM। LCM कैसे निकालते हैं, क्या बोला था, हर फैक्टर एक बार बड़ी पावर के संग, तो एक बार 5 भी लिखो, एक बार 2 भी लिखो, एक बार 3 भी लिखो। 5 2 3 को बचा तो नहीं बचा। अब बड़ी पावर के संग, 5 की बड़ी पावर 1 है, 2 की बड़ी पावर 3 है, ठीक है, और 3 की बड़ी पावर 1 है। देख लो ना, हर फैक्टर एक बार 1 से कम एक बार 5, एक बार 2, एक बार 3 लिख दिया, फिर बड़ी पावर के संग, ठीक है। तो ये आ गया बच्चों 5 इंटू 8 इंटू 3, 5 8 जब 40 इंटू 3 120। देखो बच्चों, तो यहाँ पर LCM क्या आ रहा है, इसका LCM आ रहा है 120। अब पूछ रहे हैं बताओ ये किसका मल्टीपल नहीं है। अरे जिससे डिवाइड नहीं हो पाएगा उसका मल्टीपल नहीं होगा। भाई 5 से डिवाइड तो हो जाएगा, ठीक, अरे हो जाएगा नहीं हो जाएगा, अरे 5 से डिवाइड होने से कौन रोक लेगा भाई। 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 4 जा 12, 0, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। एक 9 ऐसा नंबर है जिससे 120 डिवाइड नहीं हो रहा है। अरे नहीं हो रहा है ना, देख लो कहाँ डिवाइड हो रहा है, 3 4 जा 3 3 जा, नहीं हो रहा डिवाइड। तो इन चारों का मल्टीपल, इन चारों का LCM मल्टीपल नहीं है किसका, 9 का। नोट कीजिए। लुक एट द फिफ्थ क्वेश्चन, HCF ऑफ x की पावर 3 माइनस 1 एंड x की पावर 4 माइनस 1 इज, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। अरे बच्चों बात सुनो, आप पहले ये देखो x क्यूब माइनस 1 हुआ क्या, मैं इस 1 को लिख दूं 1 की पावर 3, ओके। अब a क्यूब माइनस b क्यूब क्या होता है, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अच्छा ये तो ये आ गया। अब x की पावर 4 माइनस 1, इसे लिख दें x की पावर 4 माइनस 1 की पावर 4, ठीक है। तो मैं इसको लिख दूं x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ओके, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर से लग रहा है इसमें, एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, तो फिर से लिखते हैं, एक्स क्यूब माइनस वन क्या है, एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स। एक्स की पावर फोर माइनस वन क्या है, एक्स की पावर फोर माइनस वन है एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब बच्चों है क्या, एचसीएफ जो पूछ रहे हैं ना, तो एचसीएफ क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर विद हाईएस्ट पावर, सॉरी कॉमन फैक्टर विद लोएस्ट पावर। तो इसमें तो कॉमन फैक्टर ही एक है और पावर भी वन है, तो एचसीएफ इज एक्स माइनस वन। पर बच्चों यहाँ एक बात थोड़ी समझने वाली है। अच्छा, बच्चा बोल सकता है सर एक बात बताइए, अभी तो x की पावर 3 x की पावर 4 था, अगर x की पावर 30 माइनस वन और x की पावर 40 माइनस वन होता फिर, या फिर x की पावर 29 माइनस वन एंड x की पावर 34 माइनस वन होता फिर क्या करते, तो फिर कैसे इसको करते। तो बच्चों मैं आपको सिखाता हूँ इसका एक शॉर्टकट। आप एक बात ध्यान रखो, आप एक बात ध्यान रखो कि x की पावर n माइनस a की पावर n हमेशा x माइनस a से डिवाइड होता है। दिस इज मतलब ये जो होगा इसका एक फैक्टर x माइनस a जरूर होगा। अब आप यहां देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं, चलो मैं इसे किसी और कलर से देख लेता हूं। आप ऐसे देखो बच्चों, जैसा आपके पास ये लिखा हुआ था x की पावर 3 माइनस वन एंड x की पावर 4 माइनस वन, तो मैं वन को वन का क्यूब और वन को वन की पावर 4 लिख सकता हूं। तो इसके अंदर भी x माइनस वन है, इसके अंदर भी x माइनस वन है, तो HCF क्या आ रहा है, x माइनस वन। इसको ओरल में कर सकते थे, दिस इज दी आंसर। नोट बच्चों देखो, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन के जैसा क्वेश्चन है, हमें बताना है कि इनका HCF क्या होगा। ठीक है, तो अभी अभी हमने क्या सीखा था कि x की पावर n माइनस a की पावर n का एक फैक्टर होता है x माइनस a। तो मैं इसको x की पावर n माइनस a की पावर n लिखूं, अच्छा वो तो लिखा हुआ भी है, ऐसे लिख दिया 1 की पावर 100 1 की पावर 120, उससे तो काम नहीं चल रहा क्योंकि वो तो 2 माइनस वन वन आएगा। हमें तो इन चारों में से चाहिए, इन चारों में से चाहिए। तो क्या करो बच्चों, आपको HCF चाहिए किस किस का, 2 की पावर 100 माइनस वन का और 2 की पावर 120 माइनस वन का। तो हमें ये देखना है कि हम क्या ऐसा करें कि यहाँ कुछ हमें मिल जाए। ठीक है, देखो बच्चों, ये जो 20 है ये 100 का और 120 का दोनों का HCF है। अरे HCF ऑफ 20 एंड 100 क्या होगा, अरे सोचो ना, HCF ऑफ 100 एंड 120 क्या होगा, 20 होगा। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, देखो इसको ऐसे 2 की पावर 20 की पावर 5, भाई पावर से पावर तो मल्टीप्लाई हो जाती है ना, माइनस वन, वन को लिख दूंगा 1 की पावर 5, 2 इंटू 20 की पावर 6 माइनस वन, वन को लिख दूंगा 1 की पावर 6। तो यहां पर कहानी ये बनी। अच्छा फिर से क्या किया हमने, इन दोनों में मुझे 2 की पावर 60 चाहिए या 2 की पावर 20 चाहिए। मैं देख रहा हूं कि माइनस वन वाला आंसर आएगा, तो 60 तो दोनों को डिवाइड कर नहीं रहा, 20 दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो देखो 2 की पावर 20 की पावर 5, 2 की पावर 60 की पावर 5, तो इसका एक फैक्टर क्या है बच्चों, ये देखो ना, x माइनस a होगा, पावर एक सी, 2 की पावर 20 माइनस वन इसका भी फैक्टर है और 2 की पावर 20 माइनस वन इसका भी फैक्टर है। यही कॉमन हो गया और HCF आ गया इसका बी वाला आंसर। आई होप बिल्कुल ठीक है सब कुछ, नोट कीजिए। लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे पूछते हैं HCF बताओ, HCF किसका, कोई दो प्राइम नंबर का, वो प्राइम नंबर क्या है, ए और बी। अरे बच्चों बड़ा आसान है क्वेश्चन, तो हमें HCF बताना है ए और बी का, और पता क्या है ए और बी कैसे नंबर है, प्राइम। तो बात सुनो, ए अगर प्राइम नंबर है तो इसके दो ही फैक्टर हुए, एक तो 1 और एक a, है ना। बी अगर प्राइम नंबर है तो इसके भी दो ही फैक्टर हुए, 1 और b, ठीक। तो HCF में कॉमन ही तो देखते हैं, कॉमन, अरे कॉमन क्या हुआ 1। आप याद रखो
दो प्राइम नंबर में केवल वन ही तो ऐसा नंबर होगा तो दोनों को डिवाइड कर देगा, तो HCF इज 1, डी इज द आंसर। लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन है गिवन दैट LCM ऑफ 91 एंड 26 इज 182 एंड HCF पूछ रहे हैं इन्हीं दो नंबर का 91 एंड 26 का। थोड़ा सा आप ध्यान दो इस बात पर कि आपको दिया क्या है दो नंबर का LCM और पूछा क्या है आपसे दो नंबर का HCF। ओके, तो बच्चों गिवन क्या है आपके पास LCM है ना, LCM गिवन है 182 और आपसे पूछा क्या है इन दो नंबर का HCF। तो बात सुनो तुम लोग, ये बताओ कि तुमने ये फॉर्मूला तो पढ़ा है ना, ये फॉर्मूला तो पढ़ा है ना कि LCM into HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो अगर LCM और HCF की मल्टीप्लाई क्या होती है, जो नंबर्स की मल्टीप्लाई होती है, तो फिर ठीक है भाई LCM कितना है 182, ठीक, LCM लिख दिया, LCM लिख दिया, HCF पूछा जा रहा है। ओके, और बच्चों नंबर क्या है 91 26, 91 इंटू 26, आ गया आंसर लो। HCF कितना हो गया 91 इंटू 26 अपॉन 182, कैलकुलेशन कीजिए, देखिए 91 2 जा 182 है ना, और 2 13 जा 26 और HCF आ चुका है आपके पास 13 13 13 इज द ऑप्शन। लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कहते हैं कि अगर बोथ 5 स्क्वायर एंड 3 की पावर 3 फैक्टर्स हैं इस नंबर के, तो क्या सबसे छोटी पॉसिबल वैल्यू है n की। ओके बच्चों थोड़ा सा इन्वॉल्व है क्वेश्चन, आसान है, थोड़ा समझिएगा बात को। देखो क्वेश्चन ये है कि 5 स्क्वायर एंड 3 की पावर 3 दोनों फैक्टर हैं इस नंबर के। ओके, पहले नंबर लिखता हूं, नंबर क्या लिखा हुआ है, नंबर लिखा हुआ है 9 इंटू 6 का स्क्वायर इंटू 7 की पावर 3। पहले जरा तो ठीक करके लिखो, ठीक क्या करना है, 6 क्या होता है 2 इंटू 3, अरे 6 क्या होता है 2 इंटू 3 है ना, अरे सारे प्राइम नंबर ही तो लिखोगे, 6 कौन सा कोई प्राइम नंबर है, प्राइम फैक्टर से तो लिखते हैं, n इंटू 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 7 की पावर 3। ठीक है, अब बच्चों बहुत ध्यान से बात सुनो, ये कहते हैं कि इस नंबर का, यानी कि इस नंबर का एक फैक्टर 5 स्क्वायर भी है और एक फैक्टर 3 की पावर 3 भी है, मतलब इस नंबर के अंदर 5 स्क्वायर भी चमकना चाहिए और 3 की पावर 3 भी होना चाहिए, कम से कम इतना तो होना ही चाहिए, बड़ा हो तो कोई बात नहीं। तो देखो इसमें 5 स्क्वायर बनाने के लिए तुम्हें n को क्या रखना पड़ेगा, सुनो बात सुनो, ऐसा क्या करूं कि इसके अंदर 5 स्क्वायर आ जाए, अरे 5 स्क्वायर इसका फैक्टर है ना, तो इसके अंदर होना तो चाहिए, मतलब कम से कम 5 स्क्वायर तो होना चाहिए, 3 की पावर 3 इसका फैक्टर है तो कम से कम 3 की पावर 3 इसके अंदर होना तो चाहिए। अब तुम देखो 5 का तो कोई फैक्टर ही नहीं है, इसका मतलब 5 स्क्वायर तो पूरा का पूरा ही चाहिए। अब इसके अंदर कम से कम 3 की पावर 3 होना चाहिए, लेकिन आपको तो केवल 3 का स्क्वायर दिख रहा है, कम से कम 3 की पावर 3 बनाने के लिए एक 3 और चाहिए। तो देखो बच्चों जो नहीं था वो ढूंढ लिया। एक बार फिर देखते हैं क्वेश्चन ये था कि ये दोनों ही इसके फैक्टर्स हैं, अगर ये इसके फैक्टर्स हैं तो इसके अंदर दिखाई देंगे, ठीक, मतलब कम से कम इतने तो दिखाई देंगे, यस। तो अगर इसके फैक्टर्स 5 स्क्वायर और 3 की पावर 3 दोनों हैं, अगर ये दोनों इस नंबर के फैक्टर हैं तो n क्या होना चाहिए, तो हमने देखा 5 स्क्वायर इसके अंदर नहीं है तो 5 स्क्वायर कम से कम पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा, और 3 की पावर 3 इसके अंदर नहीं है, 3 की पावर 2 है, एक 3 की कमी है वो भी लिखना पड़ेगा। तो बच्चों n को कम से कम 75 तो होना ही पड़ेगा, ढूंढो आंसर, ये रहा आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, नोट कीजिए। लुक एट क्वेश्चन नंबर 10। इफ सम ऑफ, ओके क्या क्वेश्चन में कहना चाह रहे हैं भाई, सम ऑफ, अगर सम किसका LCM एंड HCF का दो नंबर का 50 है, ठीक है,
तो क्या गिवन है बच्चों तुम लोगों को? LCM प्लस HCF कितना है? 50, ठीक है। एंड LCM इज 20 मोर देन HCF, ठीक है। एक बात तो ये गिवन है, और एक बात ये गिवन है कि जो LCM है वो HCF से कितना ज्यादा है? 20 ज्यादा है, ठीक है। तो क्या फाइंड करना है? प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो आपको इन दो नंबर का प्रोडक्ट ढूंढना है। तो एक काम करते हैं बच्चों, बहुत ध्यान से बात सुनो। LCM और HCF का सम 50 है और LCM HCF से 20 ज्यादा है। तो मान लो मैं ऐसे लिखूं कि HCF कितना है? X। अरे HCF कितना है मान लो X। अरे मुझे क्या पता है HCF कितना है? HCF कितना है? X। तो LCM कितना है? HCF से 20 ज्यादा, HCF से 20 ज्यादा, तो LCM क्या हो गया? X प्लस 20। अब तुम देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या किया, फिर देख लो। LCM और HCF का सम दे रखा था 50 और LCM था HCF से 20 ज्यादा, मोर देन था, है ना। फिर इन नंबर्स का प्रोडक्ट पूछा जा रहा है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इन दोनों में से किसी को कुछ मान लेते हैं। मैंने बोला HCF को मान लिया X, तो LCM क्या हो गया? उससे 20 ज्यादा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर फर्स्ट इक्वेशन को देखें तो LCM प्लस HCF 50 था। LCM को क्या लिखा है आपने? X प्लस 20, और बच्चों HCF कितना है? X, ओके। जैसे 2x प्लस 20 इज इक्वल टू 50, 2x is 50 minus 20, 2x is 30 and x is equal to 15। अरे भाई x 15 आ गया, ठीक है। फिर LCM कितना है? x प्लस 20। बच्चों क्या रख दिया x को? अरे x को क्या रख दिया? 15, 15 प्लस 20, तो LCM कितना आ गया बच्चों? 35, है ना। LCM आ गया 35, ठीक है। तो बच्चों आपके पास अब क्या क्या है? चलो अब देखो क्या क्या है आपके पास। आपके पास LCM है 35, आपके पास HCF है 15, और आपको एक फॉर्मूला भी तो पता है। और बच्चों फॉर्मूला क्या होता है? आप जानते हो कि HCF इंटू LCM क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, है ना। तो ठीक है, वही तो पूछा है हमसे। क्या पूछा है? दो नंबर का प्रोडक्ट बताओ। मान लो दो नंबर A और B हैं, तो क्या पूछा है आपसे? A इंटू B बताओ। तो HCF 15, LCM 35, ये क्या आ गया? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, और 450, और ये दिस ओके, ये दिस 525, 525 is the answer. Note it down. Look at next question. प्रोडक्ट दे रखा है दो नंबर का 1290, और उन दो नंबर का HCF दे रखा है स्टूडेंट्स क्या? 36। तो बताओ ऐसे कितने पेयर बन सकते हैं जिनके लिए ऐसा हो जाएगा? और ये आपको कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर देना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो मुझे फॉलो करते रहिए, क्योंकि ये मैराथन चलता रहेगा। आपके बोर्ड एग्जाम तक हर चैप्टर के MCQ आते रहेंगे। इस वाली वीडियो में मैं केवल 11 ही क्वेश्चन करा रहा हूं। इसका नेक्स्ट पार्ट अपने टाइम पर शेड्यूल्ड, आपको शेड्यूल टाइम मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। पिछले जो मैराथन MCQ के लिंक्स हैं, जो पिछले प्रीवियस वीडियोज हैं, उनके लिंक्स भी आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन देखिए, उन लिंक्स पर जाइए, उन वीडियोस को भी देखिए, इसके आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और नंबर गेन करते रहिए। थैंक यू।